Hello everyone, welcome to today's session Excel beginner level at MS Office Toolbox. So today's session is section 2, which is learn calculation in Excel. So this is the part 2, or you can say it like a session 2 of beginner to advanced level learning in Excel. So let's see what we are going to learn today's session. So quick let's go through a quick recap. Formulas and form. So, what the basic learning from you will get? What the basic learning you will get from today's session? But the session will give you the fundamentals of formulas, functions, relative and absolute reference. So, this is the main thing. A reference which is relative and absolute. What is the relative reference? What is the absolute reference that we are going to discuss here? And cross sheet calculation. So in a workbook that you will find that there is a three seats by default are coming, seat 1, seat 2, seat 3, and then you can like a how to calculate like a seat 1 to seat 2. And apart from that, some the functions which is called sum functions and average, countif, that we are going to know. So this is the basic arithmetic from the last topic. Sorry, this is the basic arithmetic formulas that we have used in our last session. ओके, सो आप इस सेशन के थ्रू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, ये सारा चीज तो आपने सीख चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, क्रिएटिंग फार्मूला, जैसे भी आप फार्मूला यूज करेंगे तो इक्वल साइड देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो आज के सेशन में हम क्या कुछ एक्स्ट्रा करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द मेन फंक्शन, सम, एवरेज, काउंट, काउंटिव। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सम एंड एवरेज के फंक्शन के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एवरेज सम फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल बिजनेस, एवरेज परफॉर्मेंस एंड बेस्ट परफॉर्मेंस एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये चार चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। अब दो नए फंक्शन यहाँ पे हम सीखेंगे, दो है, एक है मैक्स और एक है मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, टोटल फंक्शन, टोटल अमाउंट कितना है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, हमको बस ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये अपडेट किया है। तो हम मुझे क्या चाहिए ना, अजय सिंह का पूरा डेटा चाहिए, टोटल बिजनेस कितना हुआ 19, 20 और 21 में। हम क्या करेंगे, इक्वल टू एंड देन स्टार्टिंग विद सम, एंड देन वी कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दी थ्री एंड देन एंटर। ठीक है, अब नीचे जाके हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, टोटल डेटा आ गया। ठीक है, ये ईच अकाउंट मैनेजर का टोटल बिजनेस आ गया। अब ये टोटल बिजनेस हो गया। ठीक है, टोटल बिजनेस ये कहाँ से लिया है, मैंने क्या किया है ना, टोटल बिजनेस ऐसे नहीं लिया मैंने टोटल बिजनेस यहाँ से लिया है, इक्वल टू सम, 1 2 3 एंड देन एंटर। ठीक है, तो ये जो सम मैंने यहाँ पे किया है, हमेशा मैप करना, जो भी अमाउंट होना चाहिए ये हर तरह से सही होना चाहिए। यहाँ पे आ गया, तीनों को अगर कंबाइन करो, सम करो, तो यहाँ पे सेम अमाउंट आ जा रहा है, और यहाँ से भी अगर कंबाइन करो तो ये अमाउंट सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, डन। अब एवरेज परफॉर्मेंस आएगा, तो ये है एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, ये टोटल का एवरेज परफॉर्मेंस है। अब मैं इंडिविजुअल एवरेज परफॉर्मेंस निकालूंगा, कैसे कि अजय सिंह का बिजनेस कितना हुआ है 3 साल में, एवरेज बिजनेस कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू देन एवरेज फॉर्मूला एंड देन 2019, 20 और 21 सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। ठीक है, फिर से नीचे जाएंगे एंड देन कंट्रोल डी। ठीक है, अब ये तीनों का मैंने एवरेज फंक्शन लगाना है, एवरेज करना है। ठीक है, ये इक्वल टू एवरेज 19, 20
और 21 हो गया एवरेज। अब यहाँ पे देखिए एवरेज लगाएंगे तो सेम आएगा 366 366। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब हाईएस्ट किसने, अजय सिंह का हाईएस्ट कितना था बिजनेस में, इन 3 साल के बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे, मैक्स 2019 20 21 देन एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम मैक्स कहाँ से लिया है, तीनों से। सेम चीज इक्वल टू मैक्स, तीनों सिलेक्ट कर लो, जो आएगा वो मैक्स है। ठीक है, एंड देन वर्स्ट परफॉर्मेंस इक्वल टू लगाइए मीन, फिर ये तीनों को सेट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड देन मीन। ठीक है, ये 24 है यहाँ पे 24899। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू देख के मीन सेम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हम 4 चीज यहाँ पे सीखे, सम, एवरेज, मैक्स एंड मीन। अभी काउंट और काउंटिव का बाकी है, तो ये हम सीखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे अकाउंट मैनेजर का अटेंडेंस शीट लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 25 से लेके 1 जनवरी तक किसका कितना अटेंडेंस है। तो मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ कि अजय सिंह का कितना प्रेजेंट है और कितना एब्सेंट है। तो ईच अकाउंट मैनेजर का डेटा हम काउंट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अगर ऐसे नॉर्मली अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे एब्सेंट यानी कि ए कर लेते हैं, प्रेजेंट पी, एब्सेंट फिर से पी, फिर से ए एंड देन पी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और ये इसको काउंट कैसे करेंगे, ये तो ऐसे काउंट नहीं होगा। अगर हम नॉर्मली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं सबको पी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हमको काउंट करना होगा। हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू द काउंट एंड देन ये सारा हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके काउंट कर लेंगे। और ये काउंट फॉर्मूला तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो इसलिए ये काउंट फॉर्मूला यहाँ पे काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काउंट ए दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे आ जाएगा काउंट ए फॉर्मूला में। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस काउंट ए या ए काउंट की जगह पे काउंट ए लगा दिया। देन यहाँ पे टोटल 10 दिन का जो डेटा दिखा है कि 10 दिन ये प्रेजेंट है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दिन एब्सेंट हो गया तो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए 2 दिन एब्सेंट हो गया, ये क्योंकि ये तो सिर्फ नॉर्मली टेक्स्ट को काउंट कर रहा है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो एब्सेंट है वो काउंट नहीं कर पा रहा है। तो हमें चाहिए कि पर्टिकुलर पी को ही वो प्रेजेंट जो जितने दिन है वही यहाँ पे दिखे और एब्सेंट जितने हैं वो अलग हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हमने गलत किया है क्योंकि रेंज हमने सिलेक्ट नहीं किया है, काउंट इफ ये रहे इसका रेंज। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट में पी। ठीक है, एंड देन एंटर। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे 8 प्रेजेंट, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया। यहाँ पे 8 प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पे हम सेम चीज फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पी की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए कर लेंगे। हो गया, तो 2 प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे डेटा को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेम करूंगा, नीचे डेटा को ड्रैग कर लूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कहीं पे चेंज कर रहा हूँ तो डेटा उस तरह से चेंज हो जाएंगे, सारे डेटा ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने काउंट इफ, मैक्स, मीन एंड सम, एवरेज का फॉर्मूला जान लिया। तो रही बात, सो रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, चीज एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो ऐसे लिखने के लिए वो तो मैं अपने लाइक रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ हर चीज। तो आइए जानते हैं यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है पहले, एंड देन उसके बाद हम एब्सोल्यूट रेफरेंस पे जाएंगे। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला दिया कि हमको इस रेंज के अंदर से जानना है कितना प्रेजेंट काउंट है। ठीक है, वो भी अजय सिंह का।
तो सेम चीज अगर अजीता शर्मा का हमको लेंगे, अजीत शर्मा का हम लेंगे, तो वो नीचे ये वाला डेटा से, ये वाले लाइन से एक्सेल ये वाले लाइन से डेटा पिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए ये लाइन को हम फ्रीज नहीं किए। ठीक है, तो हमने ऐसे एक बार हमने फॉर्मूला लिख लिया और उसको यहाँ पे नीचे से ड्रैग कर लिया, तो ये सारा डेटा आ गया नीचे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया एक फॉर्मूला सम इफ। ठीक है, अब सम इफ रेंज वो मांग रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर ये हो गया मास्टर डेटा, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट मैनेजर। अब मैंने अकाउंट मैनेजर पूरा ड्रैग कर लिया, कॉमा, उसके बाद ये बोला है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि हमें चाहिए, अभी ये हो गया हमारा रिलेटिव रेफरेंस। अगर हम नीचे ट्रैक कर लेंगे तो ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि नीचे जैसे हम ट्रैक कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उस तरह से नाम ही ले रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही नाम ले रहा है जैसे। बट व्हाट इफ एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ अजय सिंह का ही डेटा नीचे तक चाहिए, खाली अजय सिंह का डेटा ही चाहिए हर जगह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अजय सिंह वाला जो सेल है, कौन सेल नंबर क्या है इसका अजय सिंह का, A4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A4 पे जाके कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे और देन डॉलर साइन फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हम जैसे ही कंट्रोल डी कर देंगे तो सारा डेटा फ्रीज हो जाएगा। कहीं पे डेटा थोड़ा मिसमैच हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो अब देखिए हर जगह पे, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस का काम। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का काम दोनों डिफरेंट है। अभी मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये बताया है कि ये कैसे काम करता है। तो डे बाय डे जैसे हम आगे चलेंगे, आगे मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम दोनों को और बेहतर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट सेशन पर हमारे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलेशन अक्रॉस सीट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि सीट वन में एक डेटा है, तो सीट टू में उसको कैसे हम यूज कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, सम इफ का फॉर्मूला यूज करके। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो डेटा है ईयर वाइज डेटा है, यहाँ पे है। ठीक है, ये पहले वाले डेटा पे, यहाँ पे डेटा है, और मैं डेटा कहाँ से ला रहा हूँ, ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला डेटा से। ठीक है, तो यहाँ से डेटा लेके मैंने यहाँ पे आपको यूज करके दिखाया कि इसे बोलते हैं अक्रॉस द सीट यूज करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या है, नेस्टेड फंक्शंस। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए एवरेज और लार्ज का दे दिया, पर नेस्टेड का फंक्शन हम नेस्टेड इफ वाला फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पे अजय सिंह और जितने भी अकाउंट मैनेजर्स हैं, उनको एक कैटेगरी सेट करने के लिए। वेल, तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ के बारे में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे हम यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन जहाँ पे ज्यादा लगता है या अपने एक से ज्यादा कंडीशंस यूज होते हैं उसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इफ हम लॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं, अगर ये सेल वैल्यू लेस देन 50,000 हो रहा है, देन ये आ जाएगा गोल्ड पे। ठीक है, सेम चीज, सेम बी फॉर सेल, फिर से स्टार्ट करेंगे इफ, देन फिर से बी फॉर लेस देन, अगर हो गया मान लीजिए 60,000। ठीक है, तो हो जाता है सिल्वर। ठीक है, एंड सेम, सॉरी, फिर से हम इफ कंडीशन देंगे एंड देन सेम डेटा,
लेस देन अगर हो जाता है 1 लाख, या फिर हम कर लेते हैं अबव 1 लाख अगर होता है, हम उसको क्या करेंगे, प्रीमियम। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे नॉट एप्लीकेबल फॉर नाउ। हम 3 बार इफ कंडीशन यूज किया है तो इसलिए 3 बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या आ गया, हम डेटा को ट्रैक कर लेते हैं नीचे तक, कहाँ पर क्या आ जाता है डेटा। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, 50,000 से नीचे जो है वो हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। देखो हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा, और 50,000 60,000 से नीचे जो है वो हो जाएगा सिल्वर। तो 60,000 से नीचे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, मतलब है डेटा, बट हाँ ये वाला है बिलो 60,000 यानी कि 50,000। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर। अगर प्रीमियम प्रीमियम यहाँ पे दिया है कि 1 लाख से ज्यादा होगा तो प्रीमियम। तो ये हो गया इफ कंडीशन का और नेस्टेड इफ का फॉर्मूला, और इसको कैसे हम यूज कर रहे हैं इसका भी एक डेमो मैंने दिखाया। तो ग्रेजुअली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन डिफरेंट sheets on different formats, different like data sheets. We can use it data for in different sheets or different conditions as well. ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, आइए हम देख लेते हैं एक बार। Formulas, functions, relative and absolute reference, calculation across the sheets and nested if functions। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। My slogan for my channel is let's work together, let's learn together. So thank you for watching and don't forget to subscribe my channel MS Office Toolbox. Have a good day.